हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूं डिम्पल और मैं आई हूं आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके अनुप्रयोग हैं। आइए हम देखते हैं। तो प्रश्न पहला क्या है, यदि एक संख्या और उसके व्यतक्रम मीन्स क्या होते हैं, व्यतक्रम मीन्स उसका उल्टा ना, उसका अपोजिट। अगर यहाँ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो x का व्यतक्रम अगर मैं बोलूँ x का व्यतक्रम क्या होगा, तो क्या होगा, ये 1/में x, ये इसका अपोजिट हो गया ना। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है ये, यहाँ कुछ नहीं, मतलब जैसे अपॉन में 1 है तो x/1, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/x। तो ये इसका क्या होता है, व्यतक्रम। इसे क्या बोलते हैं, व्यतक्रम बोलते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, यदि एक संख्या और उसके व्यतक्रम का योग क्या है, ये 2 से 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। माना कि वह संख्या x है, हमको पता नहीं है कि क्या संख्या है वो, तो हमने क्या माना है कि वह संख्या क्या है, x है। तब x का व्यतक्रम क्या होगा, 1/x। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, उसका जस्ट उल्टा, x का जो अपोजिट है उसका क्या हो जाएगा, 1/x होगा। अब प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार जो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, वह संख्या हमने क्या माना है, हमने वह संख्या x माना है और उसके व्यतक्रम, तो वो संख्या x और उसका व्यतक्रम मतलब उसका अपोजिट मतलब 1/x। तो क्या होगा, उसका योग मीन्स क्या होता है, क्या करना है, उसको ऐड करना है, एडिशन करना है हमको। तो उनका योग कितना हो जाएगा बोल रहे हैं, 2 से 1/30। ये देखिए मैंने लिख लिया है। तो क्या बन गया कि इक्वेशन बन गया, कि हमारे क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। तो हमको क्या करना है, वो संख्याएं ज्ञात करनी है हमको, ठीक है, नंबर्स जो है उसको हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अगर इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आता है जो फ्रैक्शन टाइप में होगा, यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि 30 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, है ना। 30 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, और फिर जो ऊपर वाला रहता है उसके साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मतलब ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इससे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ये देखिए, तो 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60, और 60 में कितना ऐड करना है हमको, 60 में 1 ऐड करना है ना। 60 में कितना ऐड करना है, 1, तो कितना आएगा, 61। इसलिए यहाँ क्या हो गया, 61। और नीचे में जो क्या लिखा रहता है, नीचे में 30 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 30, मतलब 61/30। तो ये ऐसा हमने क्या कर रहा है, इसको चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या, अपॉन में 1 है, तो 1 और x का जो नीचे जो रहता है, नीचे जो लिखा रहता है, वो नंबर्स का हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। मतलब x और 1 का एलसीएम ले लिए, तो कितना आया, x आया। अब क्या करना है, जो एलसीएम लिए हैं उसका जो x आया हुआ है वो नीचे से क्या होगा, डिवाइड, और ऊपर से क्या होगा, मल्टीप्लाई। मतलब इस x का 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, x आएगा। और उसी x को ये ऊपर वाले जो भी नंबर्स दिया, जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है, उसे क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। सेम वैसे क्या करना है, x को x से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितना आया, x को x से डिवाइड कर दे तो 1 आया। फिर 1 को क्या करना है, मतलब नीचे से डिवाइड करना है। ये जो आया एलसीएम हमारा आया, उसको नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, ये हमको याद रखना है। तो नीचे से डिवाइड मतलब x को x से डिवाइड किए तो कितना आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 सा 1 होता है, तो x² + 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x² + 1 में x = 61/30 है हमारा। आगे अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये मैंने करना है हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब x² + 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 30 से। देखिए 30 का मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ मैं, x² + 1 से कर रही हूँ। और यहाँ 60 का किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x से कर रही हूँ, 61x। अब यहाँ पे देखिएगा, 30 का x² से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 30x² + 30 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 31 से 30। अब यहाँ पे देखिएगा 61x है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 61x लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये x² वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है, लेकिन ये क्या है, इक्वल के दूसरे साइड में है। ये किस में आ जा रहा है, ये है प्लस में, तो ये अपोजिट साइड में है ना। अब हमको इधर, हम ये जो 61x है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इधर, जो प्लस में वो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 30x² - 61x प्लस ये वाला 30 उसके साइन के साथ = 0। अब ये हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम जो पहले वाला जो हमारा मेथड था, मतलब ये जो बीच वाला टर्म था जो 61x है, उसको हमको क्या करना है, इसे
हमको तोड़ना पड़ेगा, है ना, कोई भी 2 नंबर्स में तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा उसको मैंने किस में तोड़ा है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इसके बारे में मैंने बात करा हुआ था कि 30 को 31 से, मतलब लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 30 का 30 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 900 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 900 आएगा तो हमको क्या सोचना पड़ेगा कि 900 कैसे आए, मतलब अगर हमको क्या करना है कि इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच वाला टर्म हमको ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि उसको उससे मल्टीप्लाई करने में कितना है 900 आए, और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना है, बीच वाला टर्म है, मतलब 61x है, या तो ऐड करने में और या तो सब्ट्रैक्ट करने में। तो मतलब वो 2 नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, 61x है और 25x है। कौन कौन से हमारे नंबर 61x और 25x है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 900 आएगा। और 61 में 25 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस साइन मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि हमको 36 और 25 को हमको क्या करना है, ऐड करना है ना, तो माइनस माइनस होता है प्लस। अब क्या करना है, हमको कॉमन ले लेना है, ये दोनों से और ये दोनों से कॉमन ले लेंगे। ये देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ मैंने क्या करा, x बाहर निकाल लिया। अब ये देखिए 30 और 36 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं, तो मैंने क्या करा, उसको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे से मैंने 6 अगर बाहर निकाला तो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 6 बाहर निकाला है तो मैं 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी कि 30 यहाँ पे रहेगा तो 6 5 ज़ा 30, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक एक्स हमने बाहर निकाल दिया तो इसलिए एक एक्स बच रहा है, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख दिया। अब यहाँ पे 6 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, 6 लिख दिया है, तो 6 6 ज़ा 36 और x का x हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में भी हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए x यहाँ तो है लेकिन x यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए x हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ एक में x है और एक में x नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा 25 और 30 ये कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में 25 भी आता है और 30 भी आता है, इसलिए मैंने क्या करा स्टूडेंट्स 5 बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में किससे मल्टीप्लाई करना है तो 25 है, ये हमको सोचना पड़ेगा 5 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सेम ऐसे सोचना पड़ेगा कि 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमको क्या मिले 30 मिले, तो 5 6 ज़ा 30, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 6 लिखा। और साइन को लेके चलना है, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकाला है। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये देखिए यहाँ पे माइनस आया हुआ है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस साइन बना रहे थे, यहाँ पे क्या आ गया है, प्लस आ गया है। ऐसा सोच के हमको करना है। यहाँ पे देखिएगा ये और ये दोनों सेम है ना, 5x माइनस 6 5x माइनस 6 दोनों सेम है, तो हमने क्या करा इसको एक बार लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे बचा हुआ है, 6x माइनस 5, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी दोनों को 0 के इक्वल कर लें, 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 5x था माइनस 6 था, इक्वल के दूसरी साइड में ले जाके माइनस क्या हो गया, प्लस 6 हो गया। और ये जो डिवाइड में था, ये डिवाइड में था माइनस 6 था, माइनस 6 इधर आके प्लस हो गया। ये मल्टीप्लाई में था 5 के साथ x है जो, तो 5 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई से किस में हो गया, डिवाइड में, 6/5। सेम वैसे -5 था वो +5 हो गया, इक्वल के दूसरे साइड जाके 6 जो x के साथ किस में था, मल्टीप्लाई में था, वो डिवाइड में हो गया, इधर जाके अपोजिट हो गया, वो इक्वल के दूसरे साइड जाके अपना साइन चेंज कर लेता है, और साथ में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवीज़न, डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब यहाँ पे देखिए हमको 2 आंसर मिल गए, x इज इक्वल टू 6/5 और x इज इक्वल टू 5/6। तो अतः वे संख्या है, मतलब हमने नंबर फाइंड कर लिया कौन कौन से हैं, वे जो नंबर्स हैं वो x इज इक्वल टू 6/5 है और क्या है, x इज इक्वल टू 5/6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 क्या है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु की 8 गुनी यानी कि 8 टाइम्स अगर हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब उनका प्रेजेंट एज हमको क्या करना है, हमको निकालना है। तो हमको क्या करना है, सपोज x, हम x लेंगे किसके लिए, तो सबसे पहले क्या बोले, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर। वर्ग मतलब क्या लेंगे, उसका जस्ट डबल, उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या मानेंगे, जो पुत्र की जो आयु है, उनके जो पुत्र का जो एज है वो हम क्या मानेंगे, x ईयर मानेंगे, मतलब x वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है,
तब व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्या पे वर्ग बोला है ना, उसका जस्ट क्या है डबल मानना है हमको, इसलिए एक्स स्क्वायर वर्ष। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, यदि एक वर्ष पहले मतलब पहले का बात कर रहे हैं, मतलब पास्ट का बात कर रहे हैं, यदि एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु की 8 गुनी यानी कि 8 टाइम्स अगर हो, तब दोनों का हमको प्रेजेंट का एज हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये वाला लाइन हम लोग को समझ में आया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब एक वर्ष पहले का बात कर रहे हैं ना, मतलब 1 साल पहले का बात कर रहे हैं। एक वर्ष पहले पुत्र की आयु, यहाँ पे x -1। अब यहाँ पे देखिए माइनस ही क्यों लगा है यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि 1 वर्ष पहले का बात कर रहा है। अगर 1 वर्ष बाद का बोलते तो x + 1 होता, लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष पहले बोल रहे इसलिए क्या होगा x - 1 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए ये तो पुत्र का था, अब उस व्यक्ति का 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु कितनी होगी x² - 1, क्योंकि ये क्या पुत्र की आयु और ये उस व्यक्ति की है। यहाँ पे -1 रहेगा, इसके साथ भी क्या रहेगा -1 रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब वो 8 गुनी का बात कर रहे हैं ना, मतलब 8 टाइम्स। 1 वर्ष पहले व्यक्ति की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी 8 टाइम्स मतलब 8 गुनी थी। यहाँ पे देखिए ये किसकी आयु है, ये उस व्यक्ति की आयु है, और ये किसकी आयु है, ये किसकी आयु है, ये वाली ये पुत्र की आयु है, और 8 टाइम्स है ना, 8 टाइम्स से मतलब 8 गुना है, तो क्या कर रहे हैं हम 8 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हम ये हमको क्या करना है, ये हम एक इक्वेशन बनाए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 8 का मल्टीप्लाई पहले किससे होगा, x से होगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस -1 से होगा। अब यहाँ पे देखिए x² - 1 है, x² - 1 इक्वल टू 8 का x से मल्टीप्लाई 8x, फिर 8 का 1 से मल्टीप्लाई 8 × 1 = 8। अब यहाँ पे देखिएगा x² - 1, यहाँ पे 8x जो प्लस में है वो इधर आके -8x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -8 है वो इधर आके क्या हो जाएगा +8। तो ये देखिए -1 और +8, इसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। ये क्या है x² - 1 -8x और -8 जो था वो इधर आके +8 हो जाएगा ऐसा। तो ये देखिए ये -1 और ये +8 दोनों मिलके क्या बना, जैसे x² और ये -8x ये वाला है ना, ये -8x मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ देखिए +1 और +8 और -1 बन के क्या बना +7, प्लस और माइनस, -8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब पे मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि 8 और 1 दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन है 8 है, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, कौन सा साइन है प्लस का, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या बचा x² - 8x + 7 = 0। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ वही वाला टर्म है, जो बीच वाला टर्म है उसको क्या करना है, हमको 2 पार्ट्स में हमको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना, मतलब अलग अलग करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है ना, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। तो अभी क्या हो रहा है 7 का 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या आया 7 आया। मतलब हमको कोई भी 2 नंबर्स को हमको ऐसे लेना होगा, 2 नंबर्स को हमको ऐसे तोड़ना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 7 आए, और या तो प्लस करने पे और या तो माइनस करने पे क्या है -8 आए। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमने क्या लिया 7 लिया, और यहाँ पे क्या लिया x है, इसका मतलब क्या है 1 है ना। तो 7 और 1, तो 7 × 1 = 7 आ जाएगा, और 7 और 1 को क्या करेंगे ऐड करेंगे हम, तो क्या है तभी कितना आएगा 8 आएगा। तो ऐसे हमने क्या करा, किस में तोड़ा है -7x और -x में तोड़ा है, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तभी 7 और 1 मिलके क्या बनाएगा 8, तभी वो ऐड हो पाएगा ना। इसलिए दोनों साइन हमने क्या लिया माइनस लिया, क्योंकि हमको पता है माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ पे x² है, यहाँ भी x है, दोनों में x दिख रहे हैं, इसलिए x हमने क्या करा है स्टूडेंट्स बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए x² x 2 टाइम्स था, इसलिए 1 टाइम x को बाहर निकाला, और 1 टाइम मतलब एक जो x है वो x⁴ जो 1 है वो बचा है, यहाँ का x जो था वो बाहर निकल गया, सिर्फ क्या बचा है 7 बचा है, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे देखिए x और 7 इसके साथ ना कोई नंबर है और ना तो यहाँ पे कोई x y z है, तो हम क्या करेंगे क्या निकलेगा बाहर 1 निकलेगा, और अंदर में क्या बचेगा x - 7, क्योंकि माइनस साइन हम बाहर निकाले हैं ना, इसलिए यहाँ पे से क्या हो जाएगा जो साइन है वो क्या रहेगा चेंज रहेगा। अब देखिएगा तभी अगर -1 को मैं +x से अगर क्या करती हूँ मल्टीप्लाई करती हूँ तो -x आता है, माइनस को माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तभी क्या बनेगा माइनस प्लस बनेगा, और 1 7 × 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा x - 7 और x - 7 दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है x - 7, और यहाँ क्या बचा है x - 1, तो ये मैंने यहाँ लिख लिया x -
अब यहाँ पे देखिए, अब क्या कर रहे हैं, ये -7 है, अब हमको x का मान निकालना है ना, तो जो -7 है वो x के इधर आके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब यहाँ पे x -1 था, वो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये देखिए x इज इक्वल टू 1 के लिए पिता व पुत्र की आयु 1 वर्ष है, जो कि संभव नहीं है। मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, कि उनके जो बेटा है वो कितने क्या है, 1 ईयर का है, 1 साल का है, और उसके जो पिताजी उनके जो पापा हैं वो भी 1 साल के हैं। ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 7 लेने पर, है ना, हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 7 लेके हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, पुत्र की वर्तमान आयु जो x, जो हमने x माना था, तो वो क्या है, 7 वर्ष है, 7 वर्ष है। अब यहाँ पे देखिए, पिता की वर्तमान आयु, उनका जो एज है, जो उनके पापा जी का एज है, वो क्या है, x² माना था। यहाँ पे देखिए, ये पुत्र की आयु थी x, और ये पिता की आयु थी x²। तो यहाँ पे x² लिखा, मतलब 7 का स्क्वायर, मतलब 7 × 7, तो 7 7 × 49, तो 49 ईयर है ना, या 49 वर्ष बोल सकते हो। और ये कितना है, 7 वर्ष। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है उसे ऐसे ही सॉल्व करना है, और कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते जाता है वैसे वैसे हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे इसमें पुत्र की आयु, पिता की आयु ये बताया। पहले बोला कि उसका जो पुत्र की आयु है, जो पिता की आयु है वो क्या होगी, पुत्र की आयु के जस्ट डबल होगी, है ना, या उसके वर्ग के क्या होगी, बराबर होगी। फिर 1 साल पहले का बात कर दिया, फिर वो क्या बोला, 8 गुनी होगी, ये सब बोला। तो हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा अपने से, हमको क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसे हमको क्या करना है, ऐसे सॉल्व करना है, अच्छे से इसको क्या करना है, समझना। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन 3 क्या है, एक शतरंज के बोर्ड 64 वर्गाकार खानों में प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के बॉर्डर बने हैं। शतरंज के बोर्ड की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, चेस तो आप सब खेलते हैं, जिसे शतरंज बोलते हैं, तो उसके बोर्ड का यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि माना कि हमने क्या माना है, शतरंज के बोर्ड की बॉर्डर सहित माप, मतलब हम जैसे ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड का बॉर्डर ये देखिए, ये चारों तरफ बॉर्डर दिया हुआ है, या कोई फ्रेम का बॉर्डर दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उस बॉर्डर के साथ अगर उसका माप हमने कितना माना है, x सेंटीमीटर, हमें नहीं पता है, लेकिन हमने उसे क्या माना है, सपोज क्या करा हमने उसको x सेंटीमीटर माना है ना। अब यहाँ पे देखिए, तब बॉर्डर की माप कितनी होगी, 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, बॉर्डर के बिना शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे देखिएगा ये x क्या है, बॉर्डर सहित था ना, बॉर्डर के साथ था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, उसके बिना बोल रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना, वो माइनस इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके बिना, तो इतना वो कम कर रहा है ना, बॉर्डर को कम कर रहा है, समझ जाइए। तो x - 4 और उसका क्या बोल रहे हैं, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे देखिएगा, शतरंज के बोर्ड में 64 वर्गाकार खाने हैं, कितने टोटल स्क्वायर शेप में जो बॉक्स है वो कितने बॉक्स है, उसमें 64, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल, जिसमें से हर एक छोटे से बॉक्स का उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है ना, ये 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, x - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा, एक इक्वेशन बनाया है। ठीक है, ये क्या है, बॉर्डर के बिना शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल कितना है, इतना। तो ये क्या करा हमने, ये क्या करा हमने, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, 64 क्या है, 64 टोटल क्या है, बोर्ड में 64 क्या है, स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर, और हर एक स्क्वायर का जो मेजरमेंट अगर लिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो कितना निकालते हैं, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये निकालते हैं। तो क्या करिए, 64 में 6.25 हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 64 में 6.25 हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आता है, 400 आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है वो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये देखिए, मैं लिख के बताती हूँ, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b², है ना। तो यही वाला क्या हुआ है, फॉलो हुआ है, यही वाला फॉर्मूला, a² - 2ab + b², है ना। तो a² मतलब x², 2ab मतलब 2 × x × 4, और b² मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 4 = 16। अब यहाँ पे देखिए, ये 400 जो प्लस में है वो इक्वल क्या हम दूसरी साइड में ले आएंगे, तो जो प्लस 400 था वो -400 हो जाएगा। अब ये देखिए, 400 से ये 16 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x² - 8x - 384। अब ये देखिए, बीच वाले टर्म को हमको क्या करना है, ये जो मिडिल वाला टर्म है उसको हमको फिर से क्या करना है, 2 भाग में उसे तोड़ना है हमको, है ना, अलग अलग करना है। कैसे अलग करना है, ऐसे अलग करना है कि
क्या करना चाहिए, जो भी मिडिल वाला टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 384 आना चाहिए और इसको या तो प्लस करने में या तो माइनस करने में क्या आना चाहिए, -8x आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम 24 में 16 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, है ना। माइनस करने में इसलिए एक साइन को हमने प्लस लिया है और दूसरे साइन को माइनस में लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा कॉमन निकालेंगे, x² - 24, x एक साथ रहेगा और 16x - 384 ये एक साथ रहेगा। इसमें x है इसमें भी x है तो x में हम क्या करें x कॉमन निकाल लिए, दोनों में सेम था तो एक x अंदर बचा है और 24 के साथ x था, यही x तो बाहर निकल गया तो 24 बचा, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा 16 मैंने बाहर निकाला क्योंकि यहाँ x है लेकिन यहाँ तो x नहीं है ना, तो x हम बाहर नहीं निकाल सकते, x यहाँ बचा, 16 जो था वही हमने बाहर निकाल दिया तो सिर्फ x बचा ना, इसलिए x हमने लिखा। अब देखिए 16 के टेबल में कितने टाइम्स उसको पढ़ेंगे तो 384 आएगा, कितना 24, मतलब 16 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 384 आएगा, है ना। अभी देखिए साइन यहाँ पे मैंने प्लस लिया हुआ है, यहाँ पे भी प्लस, अभी तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम है ना, x - 24 x - 24। अधिकतर स्टेप का हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अधिकतर क्या होगा, हमेशा ये और ये क्या होगा सेम ही आएगा, x - 24 x - 24 दोनों सेम है। यहाँ पे हमने लिख लिया x - 24 और यहाँ क्या बचा x और इसके साइन के साथ +16, तो x + 16 = 0, ठीक है, ऐसा करना है। अब यहाँ पे देखिए x - 24 = 0 लिए हैं तो x के दूसरे साइड में जाके जो -24 है उधर जाके +24 बन जाएगा, वैसे जो +16 है वो दूसरी तरफ में जाके -16 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा शतरंज के बोर्ड की माप जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं होगी, जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो वो माइनस में नहीं लेते हैं, तो क्या होगा ये वाला हमारा आंसर तो यहीं कैंसिल हो गया क्योंकि नेगेटिव में चला गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो हम कौन सा वाला को लेंगे, ये लेंगे। अतः शतरंज बोर्ड के एक भुजा की माप कितनी है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर होगी। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना है, उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन का एक एक लाइन हमको पढ़ते जाना, जो जो लिखा हुआ है वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जैसे इक्वेशन बन गया फिर उसे सॉल्व करते जाना है। तो बस ऐसे ही क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन ऐसे ही बनेगा, बस इसे ऐसे ही सॉल्व करना है।